हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा, आज हम करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इससे पहले के 10 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिए हैं और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। आज हम करेंगे बेटा बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ठीक है बेटा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक इक्वेशन दे रखी है बेटा कर्व की, वो दे रखी है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। उस कर्व पर एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच, जहां पर द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग मतलब dy 8 times as fast as the x coordinate। 8 times as fast as the x coordinate। देखो समझो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, वो पॉइंट फाइंड करो एट विच द y कोऑर्डिनेट, जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंज हो रहा हो 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी आपको देख क्या रखा है, dy इक्वल टू 8 dx। तो यहां से अगर मैं dy बाय dx निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। क्लियर है? ये 8 आ जाएगा। अब यहां पर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। डिफरेंशिएट इस वाली इक्वेशन को, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा बेटा? 6y को dy बाय dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसलिए वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 आएगा नहीं। तो बेटा यहां पर देखो 6 मल्टीप्लाई dy बाय dx मेरा क्या है? dy बाय dx है बेटा 8। ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब देखो यहां से 3 से इसको काट देंगे, 3 टू 6, ठीक है, 8 टू 16, यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4। अब बेटा इस x की वैल्यू को हम 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रखेंगे। x की वैल्यू को एक बार प्लस 4 रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन 6y इज इक्वल टू, x की जगह पे 4 रख रहा हूं बेटा, 4 का क्यूब प्लस 2। तो देखो 6y 4 का क्यूब, 4 4 16 और 16 4 जा 64 प्लस 2, यानी कि 6y मेरा कितना आ गया? 66। अब y की वैल्यू निकाल लो यहां से। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6 यानी कि 11। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। ठीक है, यहां से लाइन एक बार इसको, तो y की वैल्यू 11 आ गई। x की वैल्यू जब 4 रखी तो मेरा पॉइंट क्या आ गया? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? एक आ गया 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं 4, कॉमा y की वैल्यू 11। ठीक है, क्लियर है? एक पॉइंट आ गया मेरा 4 11। दूसरा पॉइंट यहां पे निकालेंगे, पर मैं देख लेता हूं रिफ्लेक्शन कहां पर है, ताकि आपको ठीक है, रिफ्लेक्शन अभी दूर है। when x इज इक्वल टू -4, तो देखो अब मैं x की वैल्यू -4 रखूंगा इस इक्वेशन में, तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2। तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब,
4 का क्यूब अगेन 64 होगा और माइनस का क्यूब माइनस, तो 64 प्लस 2, तो देखो 6y इज इक्वल टू माइनस का 62, ठीक है, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 64 प्लस 2 माइनस 62, तो y की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 62 अपॉन 6, इसको 2 से कट कर दें, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 31 अपॉन 3। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा, एक पॉइंट और क्या आ गया, वो आ गया जब मैंने x की वैल्यू -4 रखी तो मुझे x की वैल्यू -4 रखी तो y की वैल्यू मिली माइनस का 31 अपॉन 3। क्लियर है, 2 पॉइंट मिल गए। 4 अपॉन 11 दिख रहा है वहां पर, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर रहने दो, हाँ यहाँ पर रहने दो अभी। पहला पॉइंट है 4 11 दिख रहा है, दूसरा पॉइंट है -4 कॉमा -31 अपॉन 3 वो भी दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर है, चलो एक बार आंसर चेक कर ले इसका, ठीक है। 11th का आंसर 6.1 के 11th का आंसर 411 पॉइंट बिल्कुल सही है, -4 और -31 अपॉन 3 वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रेडियस है dr बाय dt, dr बाय dt, radius of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे आप समझ सकते हो बेटा रेडियस अपॉन टाइम। तो dr बाई dt क्या दे रखा है मेरे को, वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम क्या होगा बबल का, वॉल्यूम, इस बबल क्या स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बबल, वॉल्यूम ऑफ बबल, ठीक है, बबल यानी कि जो स्फीयर है, स्फीयर है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा v इज इक्वल टू, चलो यहां लिख लेते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं एक बार, v इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो देखो अब मैंने कहा dv डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, यहां लिख लेंगे बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, ये कांस्टेंट है, r को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3r स्क्वायर और dr बाय dt, dr बाय dt। क्लियर है, dr बाय dt। अब देखो dr बाय dt की वैल्यू दे रखी है, वो यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, dv ओवर dt इज इक्वल टू 3 से 3 गया तो 4 पाई r स्क्वायर, dr बाय dt की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हाफ पुट कर दी बेटा मैंने, तो 2 से ये गया 2 आया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो मुझे dv बाई dt क्या मिला, dv ओवर dt मुझे मिला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो यहां पे पुट करो dv बाई dt, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 2 पाई, r की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 पाई आ गया, 1 का स्क्वायर 1 तो 2 पाई आ गया। अब 2 पाई, अब इसकी यूनिट लिखनी है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम, टाइम यानी कि सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका आंसर भी चेक कर ले बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 6.1 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका आंसर ही मैच कर रहा है बेटा। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, बहुत इजी थे। ठीक है, फिर भी बेटा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में एक बार लिखकर भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को पढ़कर और उनको आपको समझाने की। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।